एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, देखिए आपकी जो अर्धवार्षिक की परीक्षा होने वाली है उसका प्रश्न पत्र विषय विज्ञान सेट पेपर बी पूरे सॉल्यूशन सहित हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देरी किस बात की, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि अम्लों का पीएच मान होता है, अम्लों का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। नंबर 2 कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसका उत्तरदायी है, जल का वहन के लिए। नंबर 3 कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। नंबर 4 कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, निषेचन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन यानी कि दोनों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नंबर 5 कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, तो इसका है देखिए फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, इसका बाय एकदम राइट है। इसके बाद में देखिए नंबर 6 कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। तो आप यहाँ से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से को कंप्लीट कीजिए। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते, तो देखिए फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर 1 कि वे अभिक्रियाएं जिनमें पादप के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती उसे डेडेडेस अभिक्रिया कहते हैं। कौन से अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद में देखिए नंबर 2 कि जल एक डेडेडे ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है, जल एक उदासीन है। नंबर 3 कि धातुएं प्राह उष्मा एवं विद्युत की डेडेडेस होती है, तो धातुएं उष्मा की और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। इसके बाद में देखिए नंबर 4 कि पौधों में केवल डेडेडेस समन्वय होता है, कैसा समन्वय होता है, रासायनिक। नंबर 5 कि मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक डेडेडेस कहलाता है, क्या कहलाता है, प्लेसेंटा। नंबर 6 मेंडल ने डेडेडेस के नियमों का प्रतिपादन किया, कौन से नियमों का प्रतिपादन किया, वंशानुगति का। तो आप यहाँ से भी रिक्त स्थानों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर है देखिए प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें सही जोड़ी लिखिए, यानी कि सही जोड़ी का मिलान करेंगे। तो देखिए सही जोड़ी है पहली, विद्युत की सुचालक अधातु, कौन सी विद्युत की सुचालक अधातु, तो इसकी जोड़ी है ग्रेफाइट। नंबर 2 रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना है प्लेट लेस्ट, ये दूसरी जोड़ी। नंबर 3 स्वपरागण, स्वपरागण है द्विलिंगी पुष्पों में होता है। इसके बाद में द्विलिंग गुणसूत्र, इसकी जोड़ी देखिए लगेगी लिंग निर्धारण। नंबर 5 उत्तल दर्पण, इसकी जोड़ी है उत्तल दर्पण की पश्च दृश्य दर्पण। नंबर 6 जरा दूरदर्शिता, इसकी जोड़ी जो बचा है वही है, इसकी जो द्विफोकस लेंस है ये। तो आप यहाँ से भी जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर। नंबर 1 कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती, क्या कहलाएगी ये अभिक्रिया, अपचयन। नंबर 2 पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, अलमगम। नंबर 3 मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। नंबर 4 पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, परागकण। नंबर 5 कि लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। देखिए P बराबर 1/F मीटर। नंबर 6 अति अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में सत्य और असत्य, तो देखिए पहला मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य। यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। दूरदृष्टि दोष
दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सत्य बात है, सत्य लिखना है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, सत्य और असत्य। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलय ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यह गलत बात, ये यहाँ पे असत्य लिखना है। घरेलू परिपथ में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी होती है। तो ये असत्य बात। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। तो ये सत्य बात। नंबर 6, CaCO3 उष्मा CaO और प्लस CO2 उष्मी अपघटन अभिक्रिया है। तो यह है सत्य। तो इस तरह से हमने सत्य असत्य भी कंप्लीट कर लिए। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 6 नंबर, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 7, ध्वनिक सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। निम्न की संरचना चित्रित कीजिए। नंबर 1, एथेनोइक अम्ल। नंबर 2, ब्रोमोपेंटेन। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अनुवांशिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2m फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 कि फ्लेमिंग का वाम या हस्त बाएं हाथ का नियम लिखिए। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। इसके बाद में देखिए प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद में देखिए अम्ल और क्षार में कोई ही 4 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 से देखिए साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। और आखिरी क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ क्या है? यह धमनी एवं सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से हमने पूरे टोटल प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हमने अर्धवार्षिक कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का सेट पेपर बी कंप्लीट कर लिया है। और अभी तक आपने सेट पेपर ए नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, वहां पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप सेट पेपर ए को कंप्लीट कीजिए और सेट पेपर बी को कंप्लीट कीजिए। अगला